So, welcome back guys to your own podcast, Random Guy. So, start करने से पहले मैं बता दूं, this episode is the continuation of the previous one. So, जिन लोगों ने अभी तक वो episode ना देखा हो, what are you doing guys? Please जाके देख लो, please. So, anyways, let's get back to the topic. So, अभी तक हम लोगों ने बीजेपी के हारने के 2 points discuss किए थे, जिसमें से first was reservation and the second one was freebies. एंड सॉरी लास्ट एपिसोड में मैंने ऐसे मिसप्रोनाउंस कर दिया था एज फ्री बाइज, सो थैंक्स गौरव फॉर करेक्टिंग इट. एनीवेज, आई थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट द प्राइमरी इशू एट हैंड, कास्टिज्म. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस इशू के सीरियसनेस पे आ जाते हैं. कास्टिज्म लिटरली एक बीमारी है जो ऑलमोस्ट हर एक सनातनी को हो गई है, जहाँ लोग एक दूसरे को अपने से सुपीरियर समझते हैं. यू कैन से उनके माइंड में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गई है, जहाँ वो सोचते हैं कि ये तो हमसे नीचा है, ये तो किसी चीज़ के लायक नहीं है, ये क्या है, छी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी बस एक कास्ट में देखने को मिलती है, ये ऑलमोस्ट सारे ही कास्ट में तुमको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो यादव हो. ऐसा एक भी कास्ट नहीं है जो इस बीमारी से ना जूझ रहा हो. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस बीमारी को ख़त्म कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि ये आपकी देन ही नहीं है, ये देन है हमारे ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल चाहते थे. एंड मे बी इस टॉपिक के बारे में कभी और बात करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि श्री कृष्ण हमें एक ही नज़रिए से देखने वाले हैं. एंड उनके लिए हम जातियों में नहीं बैठे होंगे, उनके लिए हम कर्मों में बैठे होंगे कि हम लोगों ने कैसे कर्म किए, अच्छे किए या ख़राब किए, लोगों को बांटने का काम किया या लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों की हेल्प की या लोगों को नीचा दिखाने का काम किया. एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पॉलिटिकल व्यू. उत्तर प्रदेश में कास्टिज्म की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. वहाँ लोग अपना वोट कास्ट नहीं करते, अपने कास्ट को वोट करते हैं. एंड इट्स फाइन, आप करिए. उनके मैनिफेस्टो को तो पढ़ लीजिए एक बार, उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, या बस आपका फ़ायदा होगा या पूरे समाज का फ़ायदा होगा. बट कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है, आई डोंट केयर, वो हमारा आदमी है, हम लोग उसी वोट देंगे. तो ये एक हद तक ठीक लगता है एज अ व्यू ऑफ मोनार्की कि राजा हमारे कुल का ही होगा. बट हमें याद रखना होगा कि अब हम मोनार्की जैसे सिस्टम में नहीं रहे, अब हम आ गए हैं डेमोक्रेसी के सिस्टम में. अगर हमें डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम नहीं चाहिए थी तो हमें कब का आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए था, हमें ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर राज करने देना चाहिए था, हमें खून की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी. हमारी आज़ादी की सारी बलिदानें व्यर्थ गई. तो प्लीज़ अपने कास्ट को वोट करने से पहले एक बार सोच लिया करें कि वो आज़ादी की बलिदानें व्यर्थ तो नहीं जा रही. ऑलराइट, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द सेकंड पॉइंट. बीजेपी पुअर ग्राउंड कैंपेनिंग. बीजेपी ने इस बार लिटरली बहुत ही बेकार ग्राउंड कैंपेनिंग की है. दिस टाइम वो लिटरली हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे. एंड यू नो इट, ओवर कॉन्फिडेंस इज द की टू डिस्ट्रक्शन. एंड इवन एंड टाइम तक वो कंफर्म भी नहीं थे कि टिकट देना किसको है. अगर किसी को पता ही नहीं है कि टिकट किसे मिलने वाली है, तो वो ग्राउंड कैंपेनिंग में क्यों ही एफर्ट्स डालेंगे, क्यों ही अपना मैन पावर एंड पैसे चलाएंगे. एंड जिनके पास थी उनसे आपने छीन कर किसी और को दे दी. तो यहाँ से आपको वोट शिफ्टिंग तो पक्का देखने को मिलेगा. एंड बिफोर आई से एनीथिंग मोर, आई वांट टू अप्रिशिएट INDIA अलायंस फॉर देयर ग्राउंड कैंपेनिंग. जहाँ एनडीए मजाक उड़ा रही थी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का, वहीं लिटरली ये कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुई. जहाँ राहुल गांधी स्पीचेस दे के पूरे न्यूज में छाए रहे, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट्स weren't too active to be honest. एंड स्पेशल थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ उन्होंने क्रिएटर्स को फंड करके एक्स्ट्रा वोट्स जमा किए एंड अपनी प्रोपेगेंडा को हर जगह फैलाया. एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज प्रोपेगेंडास कॉल्ड डिक्टेटरशिप. ये तो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात हो जाती है कि ये कैसा डिक्टेटरशिप है जहाँ आपको वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है. डिक्टेटर के अपोजिशन में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग अपना ओपिनियन खुलेआम दे सकते हैं. डिक्टेटर प्रोटेस्ट से डर के अपने बिल्स वापस ले रहा है. अगर आप इसे डिक्टेटरशिप कह रहे हो तो मे भी आपने अपने पापा का पैसा बर्बाद किया है. एंड यू नो व्हाई. पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते थोड़ा. सो लेट्स सम दिस अप. बट मुझे याद है मैंने बात की थी 5 टॉपिक्स की, और 5th टॉपिक मुझे लगता है कि RSS से नोक जोक है. बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ, बिकॉज इसमें अभी कुछ और डीपली रिसर्च करके मैं इसके बारे में एक सेपरेट एपिसोड ही बनाना चाहता हूँ. एंड एट द एंड ऑफ द डे किस क्रिएटर को एक्स्ट्रा कंटेंट पसंद नहीं है. सो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन Spotify और सब्सक्राइब मी ऑन YouTube. डिपेंड्स आप ये पॉडकास्ट किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो. बट टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय. रैंडम गाइस साइनिंग ऑफ.